है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। लगातार ये बड़ी कवरेज इंडिया टीवी पर जारी है। चूंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर लगातार चर्चा हो रही है, आमने सामने है सत्ता और विपक्ष। एक तरफ सरकार की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये बिल सरकार लेकर आ रही है तो सरकार की मंशा एकदम क्लियर है कि महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को एम्पावर करना है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल दागे जा रहे हैं। समर्थन विपक्ष का मिल रहा है, लेकिन विपक्ष की कुछ आपत्तियां हैं जो आज सदन में उठाई गई, जिसकी शुरुआत की सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी सबसे पहले विपक्ष की तरफ से बोलते हुए इस बिल का स्वागत तो करती नजर आई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि ये बिल तो दरअसल कांग्रेस का है। सोनिया गांधी आगे ये भी बोलती हुई नजर आई कि अगर सरकार ये बिल लेकर आना चाहती है, अगर कानून बनाना चाहती है, तो फिर इतनी देरी क्यों की जा रही है, महिलाओं को इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। साथ ही ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का जो मुद्दा था वो भी सोनिया गांधी की तरफ से उठाया गया। हालांकि विपक्षी सांसदों में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सांसद एक कदम आगे बढ़ती हुई अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण देने की मांग करती हुई नजर आई, जिस पर करारा पलटवार सत्ता पक्ष की तरफ से भी किया गया। सत्ता पक्ष से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को लेकर इशारों ही इशारों में कहा कि वो लोग जो इस बिल को अपना बता रहे हैं वो इसे पास क्यों नहीं करा पाए। उन्होंने ऐसा क्या कदम उठाया महिलाओं के लिए जो आज महिलाओं के हितैषी होने की बात कर रहे हैं। साथ ही डिंपल यादव के बयान पर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अटैक करते हुए कहा कि जो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं, शायद उन्हें ये नहीं पता कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी मैदान में आई। उन्होंने भी अपनी आपत्तियों को उजागर किया। 50% आरक्षण की मांग करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये सरकार अभी आरक्षण देने के मूड में नहीं है, इसमें अभी लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि समर्थन बीएसपी की तरफ से भी मौजूदा सरकार को इस बिल पर मिल रहा है। तो आज इसी पर करेंगे मुकाबला कि आखिर महिलाओं को आरक्षण मिलने में 2024 नहीं बल्कि आगे हमें और चुनावों का इंतजार करना होगा। देर तो हुई, लेकिन अब ये देरी महिलाओं के लिए क्यों हो रही है, ये आरक्षण आखिर कब लागू होगा, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लेकिन उससे पहले आप सुनिए आज सदन में क्या कुछ हुआ। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। और इसीलिए कल जब ये प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज ऐसी एक सम्मानित नेत्री ने सदन में अपना वक्तव्य रखा। फिर यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज़्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। धर्म के आधार पर आरक्षण
तो देखिए, एक तरफ जहां सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए तो तमाम जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से दिए गए। थोड़ी देर में अमित शाह का भी संबोधन शुरू होगा, जिसमें इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे, चाहे परिसीमन हो, चाहे जनगणना का मसला हो। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि 27 सालों का इंतजार महिलाओं का खत्म तो हो रहा है, लेकिन ये आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलेगा कब? देर तो हुई महिलाओं को आरक्षण देने में, लेकिन अब ये देरी क्यों हो रही है? महिलाओं को इतना इंतजार क्यों करना पड़ेगा? इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान विजय चौक से सीधा जुड़ चुके हैं चारू प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं, संजय सराफ स्पोक्सपर्सन RLJP हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित लीडर कांग्रेस हमारे साथ हैं और धर्मवीर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारू प्रज्ञा जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, देश में जब हर महिला ये सपने सजा रही है कि अब उसे भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, राजनीति में वो भी अपने कदमों को अब रख पाएगी, मजबूती के साथ रख पाएगी, लेकिन जब वो ये खबर भी सुन रही है कि अब इंतजार उसको बहुत करना पड़ेगा, ये इंतजार क्यों करना पड़ेगा? उसके जहन में ये भी सवाल है कि और कितना इंतजार हम करें? आप लेकर आए तो उसे लागू क्यों नहीं करवा पा रहे? देखिए प्राची जी, पहले तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। 27 साल के इंतजार के बाद जब ये खुशखबरी, ये हक महिलाओं को मिलने जा रहा है, आप ये सोचिए, आज भी लोग हैं जो अचकने लगा रहे हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। पहले तो हम एक बात को समझ लें, इस आरक्षण को इफेक्टिव होने के लिए और कंप्लीट होने के लिए हमको रैटिफिकेशन चाहिए प्रदेश की सरकारों से। क्या वो रातों रात हो सकता है? क्या एक जादुई छड़ी मोदी जी हिला सकते हैं और कह सकते हैं रातों रात हमने सारे प्रदेशों से बात कर लिया, ये पास हो गया? अच्छा, जब देश में कितनी महिलाएं हैं उसका पता चलेगा तो हम उनमें से 1/3 सीट्स को रिजर्व करके आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, जो लोग यहाँ डाउट खड़े कर रहे हैं ना, मैं उनसे एक चीज कहना चाहती हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहती हूँ, मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया बार बार, चाहे वो धारा 370 हटाना हो। आपको याद है वो समय जब सारे विपक्षी कहते थे मंदिर की बात तो करते हैं पर तारीख नहीं बताते? अरे तारीख क्या, मंदिर बन के खड़ा हो चुका है। ट्रिपल तलाक का जो बिल है, उस सबको लगता था कि इसको लाना नामुमकिन है, वो काम तक मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। देखिए, जब नीयत साफ होती है और नेता ऐसा होता है, काम का नतीजा आता है, काम का नतीजा आता है। और आज मैं विपक्षियों से एक ही विनती करना चाहूंगी, या तो आप इस बिल के समर्थन में हैं या नहीं है। ये जो आप बीच की जगह ऑक्यूपाई करके दुनिया को बरगलाना चाह रहे हैं ना, ये बंद कर दीजिए। है विपक्ष की, जो सवाल है विपक्ष के, वो तो आप ही से पूछा जाएगा। सुप्रिया सुले एक बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि हमारे पास मौका है तो हम सरकार से ना पूछें, सरकार के सामने अगर अपनी मांग न रखें तो फिर किसके सामने रखें? इसमें बरगलाने जैसा क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आप सरकार के सामने अपनी मांग रखिए, पर इस मांग को आप किस तरीके से रख रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं अरे भाई आपके पास तो ब्रूट मेजोरिटी है, आप कर दीजिए, पास कर दीजिए, इतनी बातचीत करने की जरूरत नहीं। और कोई कर दे पास तो कहेंगे हमसे इन्होंने पूछा नहीं, हमें इन्होंने बताया नहीं। देखिए, कंस्ट्रक्टिवली उलझाकर एक बिल को डिले करना ये काम सही नहीं है। इनके साथी वो लोग हैं जो बिल को फाड़ के डाल दिया करते थे। आज आके महिला आरक्षण की बात करने वाले जो लोग हैं, इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, आज भी घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आपको ये याद होगा सोनिया जी का बिल इंट्रोड्यूस करने का, जो ये क्रेडिट रोज रोज लेते हैं, भाई ये उस काम पर डेडिकेटेड क्यों नहीं रहे? हम भी तो कह सकते हैं ना, अटल जी ने 3 बार बिल इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बिल को कानून बनाना। अच्छा, और ये काम हमारी सरकार कर रही है। क्या आप लोग बरगलाने, उलझाने की काम कर रहे हैं? क्या आप लोग कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप साथ हो सकते हैं, और अगर आप साथ नहीं हैं, आपको लग रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है इस बिल को लेकर, तो फिर आप अपने कदम पीछे खींच लीजिए। साथ होकर भी साथ ना होना, ये कंफ्यूजन क्यों? प्राची जी, कंफ्यूज तो आज की मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पार्टी विद द डिफरेंस तो रही नहीं। अटल जी, अडवाणी जी तो अभी भी हैं, हमारे पूज्य आदरणीय, उनके जाते नहीं, उनका नाम ले दो तो अभी बीजेपी से बाहर हो जाए, ईडी सीबीआई कोई छापे पड़ जाए। आप देखिए, क्रेडिट डिस्क्रेडिट की चल रही है। क्रेडिट तो राजीव गांधी का ही रहेगा, आप मानो चाहे मत मानो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो चाहे पंचायती राज हो, उसके अंदर जो आरक्षण लागू किया गया उनका सपना था, और आज उसको मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। राजीव गांधी जी के सपनों को जो साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस सोनिया जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने यही काम उनके साथ है। लेकिन आप बताइए, ये कहते हैं 10 साल पहले क्यों नहीं किया? ओबीसी की बात करें तो भाई P1 कंप्यूटर आया, आपके तो i7 क्यों नहीं आया? ये बातें जो अजीबोगरीब ये करते हैं। 10 साल पहले अलग, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनेमिक है, एडेप्टेशंस करती है टाइम के हिसाब से। लेकिन ओबीसी तो उस वक्त भी थे ना वरुण पुरोहित जी, ऐसा तो नहीं कि ओबीसी आज की एकाएक इस देश की जनसंख्या में आज की स्थिति और पुरानी स्थिति में अंतर होता है। अभी देखो, ये बोलने नहीं देंगे, ये इनका लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है कि मूर्खतंत्र है, मैं नहीं बोला इनके बीच में, पर क्योंकि आज महिला बिल की बात है, बोल सकते हो आप, बीच में आपको अलाउड है।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इनका सारा पाखंड, इनका पूरा देश देख रहा है। महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते, आप अपने वादों की बात करते हो। तो 9.5 साल हो गए, 19 करोड़ रोजगार का है, फिर ये नया मैकेनिज्म ले आएंगे, कोई नाले से गैस बनानी है। अरे भाई नाले जगह जगह बनाओ गैस के, आप लाओ कोई मशीनें, नहीं लाएंगे। इनकी जो आपने पूरा देखा होगा, 9.5 साल हो गए, मानसिक और आर्थिक रूप से पूरा देश प्रताड़ित हो रहा है। आप बात करते हैं महिलाओं की, आपने नोटबंदी करी, स्त्री धन का एक प्रोविजन होता है, उसको आपने छीन लिया लोगों से। मैंने देखा बुजुर्ग महिलाएं आज भी 500-500 हजार के नोट अनपढ़ है बेचारी अपने पास रखी। क्यों नहीं आया प्रोविजन आप लेके बुजुर्ग लोगों का, आप उनका नोट बदला। महिला बिल पर बात कर रही हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। महंगाई से महिलाएं परेशान है। मोदी जी तो मशरूम खा रहे हैं, रोज नए नए कपड़े बना रहे हैं। आपका देश में 80 करोड़ लोगों को रोजगार आप दे रहे हो राशन। 80 करोड़ आदमी भूखा नंगा है, राशन नहीं दोगे तो। प्राची जी मुझे 10 सेकंड जवाब देने का समय मंशा बिल्कुल सोनिया जी ने स्पष्ट किया, हम साथ हैं। आप करिए प्रोविजन, आप पार्लियामेंट में डिस्कशन करिए, लोकतंत्र है। एक सांसद भी अपनी बात रखता है तो आपको सुनना पड़ेगा, उसको अमेंडमेंट करिए, लाइए आप, उसमें होगा आपको। जवाब दीजिए। देखिए आप ना राजीव गांधी जी पर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत पुरानी बात है। हम आज भाई राजीव गांधी जी टेक्नोलॉजी जिलाए, आप विरोध करते थे, आज उस टेक्नोलॉजी के लिए आप भाई साहब आप बोले ना, मैं बीच में बोल गया तो आप जो ऑब्जेक्शन हुआ ना, अब आपके लगा आपको फीलिंग हुई, ये नहीं बोला महिलाओं को, यही रेस्पेक्ट आपकी पार्टी दे रही है। तो आप जैसे दुनिया को पता है, चिन्मयानंद के बलात्कार के केस वापस लेते हो, सरकार लेती है बलात्कार के केस वापस, बताइए आप देश को। अच्छा एक सेकंड वरुण जी, हो गया? जल्दी से बोलिए। वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में ये जिनके साथी हैं, जिनको इन्होंने मंत्री बनाया, जब वो मंत्री कहता है महिलाओं की स्थिति राजस्थान में अच्छी नहीं है, नौकरी से खारिज कर दिया। आज की स्थिति बताती हूँ, जिसकी पीठ थपथपाई, विधायक को निकाल दिया, विधायक को निकाल दिया, बुड्ढा को। उसका पता है काम क्या था? उसने ये कहा ये पुरुषों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ रेप ज्यादा होते हैं, उसकी तो पीठ थपथपाई। जो कहता है महिला सुरक्षित नहीं है, उसको नौकरी से निकाला। वर्तमान की बात करिए ना आप, महिला कैसे सिलाए महिलाओं के, आप देख रहे हो कितना पाप कर रहा है। की बात करने वाले आप उसको। जी अगर मैं वर्तमान की बात करूंगी तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ब्रजभूषण से लेकर मणिपुर तक का, जिसमें आपकी सरकारों पर भी सवाल खड़े होते हैं। खैर आज महिला आरक्षण की बात है, मैं महिला आरक्षण पर ही रहूंगी और इसी पर मैं सवाल करूंगी। धर्मवीर जी, आज बसपा सुप्रीमो मायावती सामने आती है, समर्थन देती है, लेकिन 50% आरक्षण की वो बात कर रही हैं, साथ ही साथ SC ST और OBC वाली बात भी कर रही हैं। सर इस आरक्षण की मांग 33% कम से कम मिल जाए, इसी में हाथ बढ़ा दीजिए। 50% तो बहुत बड़ी बात है। अपनी पार्टी में क्या किया बसपा सुप्रीमो ने, ये बता दीजिए, कितने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है? देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले तो वर्तमान की सरकार को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस 33% बिल लाने पर नई संसद के भवन में उनको शुभकामनाएं दूंगा, साधुवाद, धन्यवाद दूंगा। लेकिन बहुजन समाज की ये बहुत पुरानी मांग है और हमारा नारा भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज देश में महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि महिलाओं की संख्या 50% है इस देश के अंदर, तो उनका जायज हक बनता है। आप 33% दे रहे हैं, ईमानदारी से 33% दे दीजिए, हमें उसमें भी कोई गुरेज नहीं है। बाकी लड़ाई हम आगे लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं आज अभी सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट भी सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से, तो जो सोनिया गांधी जी आज क्रेडिट लेने की बात कर रही हैं और जो लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 60 साल के कांग्रेस के समय में सच्चर कमेटी का क्या हुआ था? सच्चर कमेटी के बाद में 1977 में मंडल आयोग का क्या हुआ था? तो ये कौन से लोग थे जिन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया? ये कौन से लोग थे जो 1989 में बीपी सिंह साहब की सरकार में जब मंडल की सिफारिशें लागू हुई इस देश में 27%, जबकि उनकी हिस्सेदारी बनती है 60%। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें 27% पे भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये जो मानसिकता के लोग हैं जो जनहित के मुद्दों पर रोड़े अटकाते हैं, किसी भी सरकार का कोई भी कदम जो जनहित में हो, अभी चारू जी ने कहा कि धारा 370 हमने खत्म की, हमने उनका स्वागत किया। एक सेकंड, उपराष्ट्रपति बनाया धनखड़ साहब को, हमने उनका स्वागत किया। कैलकुलेशन उंगलियों पर है, कौन कितना % है, किसे कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 50% आधी आबादी की आप बात करते हैं और अब 33% आरक्षण की बजाय 50% की भी बात कर रहे हैं, हालांकि संतुष्ट समर्थन भी कर रहे हैं। सर अपनी पार्टी में 2019 के लोकसभा चुनावों में कितने फीसदी महिलाओं को टिकट दिया आपने? सबसे कम है आपकी पार्टी में। देखिए प्राची जी, मैं कह रहा हूं कि हम में 100 कमियां हैं, लेकिन आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, आप तो कमी ना करें। अपने घर से शुरू भाई आप ये बताइए कि ये जो ओबीसी की महिला है, इनका क्या होगा? ये जो SC ST में जो प्रावधान है,
क्या सरकार SC/ST के लोगों को, हमारी बहन बेटियों को उस प्रावधान में रखेंगी जो बाबा साहब ने संविधान के मूल संरचना की थी? और ये जो कापू समाज के लोग हैं, ये जो जाट समाज के लोग हैं, ये जो पटेल समाज के लोग हैं, ये जो मराठा समाज के लोग हैं, इनको भी आरक्षण के दायरे में लाइए। मैं तो मोहन भागवत जी का धन्यवाद दूंगा। और मोहन भागवत जी ने आरक्षण हैं महिलाओं के, किया है, उसमें समाज को लेके आइए, हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। ये बताइए ना, जाट को बसपा आपको हमेशा वोट देते रहे हैं, लेकिन 27% के कोटे में उनको रखिए ना आप। अब एक सेकंड रुक जाइए संजय जी, जो जितने भी आरोप विपक्ष लगा रहा है, ये आरोप तो वाजिब हैं। उन्हें ओबीसी की भी चिंता है और उन्हें चिंता इस बात की भी है कि भाई आप लोग देरी क्यों कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो झूठा बिल है, महा झूठा बिल है और ये तो आपाधापी में लाया गया बिल है। सबक महिलाएं आप लोगों को सिखाएंगी। देखिए, अखिलेश जी को याद करना चाहिए, उनके स्वर्गवासी पिताजी ने इसी बिल को फाड़ के वेल के सामने खड़ा होके, लालू जी साथ में खड़े हो गए थे, बिल को फाड़ दिया था। तो इसलिए अखिलेश जी को कोई हक नहीं बनता है, ना उसकी बीवी को कोई हक बनता है आज पार्लियामेंट में महिला बिल के ऊपर बात करने का। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग तो ऑनेस्टली चाहते थे कि अपोजिशन इसमें खुलकर आएगी, दे विल सपोर्ट इट। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन अपने आप को एक्सपोज कर रही है पूरे देश में, प्रॉपर तरीके से, आज सोनिया जी कह रही है, आज अच्छा लग रहा है, इटालियन हिंदी बहुत अच्छा बोल रही है। आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने इटालियन हिंदी में लिखी है। मैं तो हिंदुस्तानी हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, वो तो इटालियन हिंदी बोलती है। आदरणीय महिला का मैंने कुछ बोला तो अच्छे शब्द भाई, हमने अच्छे शब्द बोले। जब 27 साल तक सोनिया जी ने पार्लियामेंट में, जिसमें 2010 से 2014 तक 4 साल थे, उस वक्त तक इन्होंने पार्लियामेंट में बिल को नहीं लाया, ना बिल के साथ में बिल के रिलेटेड बात की। जब उस वक्त लालू जी, जो आज भी इनके साथ है, समाजवादी पार्टी ने बिल फाड़ दिया वेल के सामने, तो उस वक्त तक इन्होंने आज कुछ नहीं किया। 27 साल से इस बिल का वेट कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि राजीव जी का ये मिशन था, राजीव जी का आइडियोलॉजिकल थॉट था। कौन सा आइडियोलॉजिकल थॉट था? कहाँ का आइडियोलॉजिकल थॉट था, या कौन सा विजन था, या मिशन था उनका? देखिए, इसमें अब मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा ठीक है, बोलिए। मेन चीज मसला ये है कि आज अगर बिल है, बिल पर इनको प्रॉपरली बिल को पढ़ना चाहिए। बिल पर हम लोग प्रावधान ला सकते हैं, बिल पर अमेंडमेंट हो सकती है, कोई इसमें कोई बड़ी, सबसे मेन मसला है कि पहले बिल को पास तो करो। बिल पास करने के बाद में हमारा मेरा एक सवाल आप लोगों से, आप लोग सत्ता पक्ष में हैं संजय जी, मुझे एक बात बता दीजिए आप कि चर्चा फिर क्यों बुलाई जाती है? अगर सिर्फ विपक्ष को आके सहमति जता के आपके बिल को पास ही करवा देना है तो फिर चर्चा का मतलब क्या? चर्चा करें ना, कंस्ट्रक्टिव वे में चर्चा करें। हम तो मना कर रहे हैं। अच्छा, क्या कंस्ट्रक्टिव वे हो सकता है? कंस्ट्रक्टिव वे में चर्चा करें कि भाई हम लोग बिल पढ़ के आए हैं, अगर इसमें अमेंडमेंट्स है, वो अमेंडमेंट के ऊपर आज ही डिस्कस करें। ये तो वो बात बोल नहीं रहे। सब लोग अपनी अपनी थाली लेकर बोल रहे हैं कि हमने जी वेलकम किया, हमने स्वागत किया। किस बात का स्वागत कर रहे हैं? ये तो सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। पहले पूरे देश की 50% महिला इनको देख रही है। लेकिन और देखिए, अगर हमारी मंशा खाली इलेक्शन की होती, टाइमिंग को लेकर सवाल था कि भाई आप टाइम लिमिट तो बता दीजिए कि कब देंगे महिलाओं को लाभ। अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हो रहा है, अगर काम हो रहा है तो उसको बोलेंगे टाइमिंग। अब हर एक चीज यहाँ हर 6 महीने के बाद हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं। जब भी कोई काम लेकर आते हैं पार्लियामेंट में, कोई भी बिल पास करने वाली होती है, कहते हैं टाइमिंग। अगर टाइमिंग ही इनको ये दिखती है, फिर प्रधानमंत्री जी क्लियरली, हम इस बिल को बोलते हैं कि 24 में जी हमने डायरेक्ट कर दिया 24 में, बट इस बिल को प्रॉपर तरीके से एक प्रावधान है, इसमें एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के माध्यम से 850 सीटें बन जाएगी। 850 में 180 सीटें ये बन जाएगी। वरुण जी, ये प्रोसेस क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता? क्या वाकई में कंफ्यूजन, एक डलाइमा पैदा करने की कोशिश है? और जिस कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर चर्चा की बात की जा रही है, वो कंस्ट्रक्टिव चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? बिल आ रहा है, आप लोग स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन इफ और बट के साथ। देखिए, इफ और बट होता है जब भी पार्लियामेंट होता है, विपक्ष होता है। अगर मोदी जी ने कह दिया वो कि वही सब कहने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है? ये किसान बिल लाए, जब तो कोई चर्चा नहीं करी, नोटबंदी करी, आधी रात को कर दी, फिर बाद में डर के मारे, किसानों के डर के मारे आंदोलन के वापस ले लिया। आप इनका चरित्र देखो, नुकसान हो गया उसमें। पार्लियामेंट किसानों का आप लोगों ने बहुत नुकसान कर दिया। क्यों नहीं करा उसमें पास आपने? मानसून सेशन था, क्या हो गया? सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे। कोई बच्चे की बर्थडे है क्या जो सुबह सुबह कोई ला करके इनाम दोगे, खिलौना दोगे? ये क्रिसमस है, सेंटा क्लॉज आके टॉफी देगा बच्चे को सुबह, सरप्राइज देंगे। ये सरप्राइज दिया, ये सरप्राइज दिया महिलाओं को मूर्ख बनाने का। ये सरप्राइज है आपको महिलाओं को मूर्ख बनाने का। एक लाइन में क्यों नहीं प्रस्ताव पास करते हो? आप 50% जुडिशरी में कर दो, नौकरियों में कर दो। आप दलितों की नौकरियां आगे निजीकरण करके रेलवे को प्राइवेट कर दिया, 10 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर दिया। क्यों झूठ? दलितों का आपने नुकसान कर दिया। सरकार
सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, आप दलितों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। वरुण जी और संजय जी एक एक करके बात करते हैं, मुझे चारू जी के पास भी जाना है। चर्चा चल रही है महिला आरक्षण बिल पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लगातार चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तीखी बहस की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी सदन में बोलेंगे और गृह मंत्री अमित शाह को भी सदन में बोलना है। सदन में जब गृह मंत्री बोलेंगे तो विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। चारू प्रज्ञा जी, जो सबसे बड़ा सवाल आपके सरकार के सामने है वो ये कि आप कोई लिमिट तो तय करेंगे ना। आप बिल लेकर आए, आप इसे कानून बना देंगे, लेकिन कोई टाइम लिमिट तो होगी ना, जो आप ये बताएंगे कि तब तक हम महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे पाएंगे। प्राची जी, देखिए, मैं आपके सवाल के जो दो हिस्से हैं, आपसे पहले जो कांग्रेस के सपोर्टर है वो भी एक बात कह रहे थे, बार बार जो बिल में अचकने लगाने का ये काम कर रहे हैं, ये दो बिंदु पर करते हैं। पहले तो ये बोलते हैं कि आपने पिछले वर्ग के बारे में सोचा नहीं। तो देखिए, हमारे संविधान में SC ST के लिए प्रोविजन पहले से ही बना है। बिल भाई साहब जो BSP से हैं पढ़कर नहीं आए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बिल में एक साफ बात लिखी है, जो SC ST की रिजर्व सीट्स हैं उसमें से 1/3 सीट्स अब महिला के लिए रिजर्व हो जाएंगी। चलिए, अब ये OBC की बात करने पर उतरते हैं, तो इनको मैं याद दिला दूं कि जो बार बार सोनिया जी की दुहाई देते हैं और कांग्रेस के साथ ही क्रेडिट लेने की झगड़े में रहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए। सोनिया जी से जब पूछा गया था, जब पहली बार बिल टेबल हुआ था और जब कहते राज्यसभा से पास हो गया था, सोनिया जी से पूछा गया कि इसमें आपने OBC कोटे को क्यों नहीं इंक्लूड किया। बात यह है कि जब आप इन टेक्निकलिटीज में इस तरीके से फंसते हैं तो आप बिल को अटका देते हैं। और सोनिया जी ने उस समय एक बात कही थी जो मुझे आज भी ठीक लगती है। उन्होंने ये कहा, भाई आपको कौन रोक रहा है OBC महिलाओं को टिकट देने से? आपको कौन रोक रहा है कि इस संख्या से ज्यादा टिकट देने से? जो 50% की बात करते हैं आप दीजिए ना, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 दीजिए। आप 100 की 100 टिकट आप महिलाओं को दीजिए। लेकिन जो हम एक तरीका ला रहे हैं महिलाओं को डिसीजन मेकिंग टेबल पे बिठाने का, उनकी संख्या संसद में बढ़ाने का, उसमें अचकने क्यों लगा रहे हैं? टाइम लिमिट क्या टाइम लिमिट है? 2024 में डिलिमिटेशन होगी, 2026 में डिलिमिटेशन होगी। देखिए, हम लोगों ने मैं वही बात करना चाहता हूँ, जी हर वक्त ये कहते हैं इलेक्शन को लेकर किया, इलेक्शन को लेकर करते तो फिर हम डायरेक्टली कर ले। नहीं, डिलिमिटेशन का मेरे पास एक बात, एक और मैं आपको बहुत, और ये गंभीर बात है, आपको याद होगा जब CAA की प्रोटेस्ट हो रही थी, उसमें डर फैलाया जा रहा था NRC के नाम पर। उसमें डर ये फैलाया जा रहा था कि अगर गिनती होगी कि कितने हमारे देश के नागरिक हैं तो उससे आपत्ति हो सकती है। भाई, हर जगह टांग अड़ाते हैं आप, सरकार को अपना काम ठीक से करने नहीं देते हैं आप। आपको डिस्कस करने का मौका दिया तो कमी निकालते हैं आप। नहीं, तो जो सवाल है, जो आपत्ति जम्मू है, कश्मीर में भी हो गया प्राची जी, देखिए जो वहाँ पर भी जनसंख्या, वैसे ही हो गया, जो वहाँ पर भी 8 जनगणना सीटें अगर बढ़ गई, वो भी एक प्रॉपर प्रोसेस से बढ़ी। की आप कर रहे हैं, उसमें सवाल मेरा भी है कि भाई ये आप लोग कब तक पूरा कर पाएंगे? महिलाओं को इतनी देरी झेलनी पड़ी, महिलाओं को इतना इंतजार करना पड़ा, और कितना इंतजार आप लोग करवाएंगे? तो यही सवाल तो विपक्ष भी पूछ रहा है, इसमें टांग अड़ाने जैसा क्या है? कहाँ पूछ रहा है ये? वो डायरेक्टली पूछे ना, अगर उनको भी पता है, विपक्ष को सब पता है, विपक्ष के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, अगर हमने बिल पढ़ा है तो उन्होंने भी बिल पढ़ा है, उनको पता है कि ये प्रावधान रखा गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एज पर हिज कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल भी अगर पार्लियामेंट में आएगा, इसमें भी एज पर दैट प्रोसेस हो जाएगा। वहाँ कोई ऐसी बात है नहीं। अभी बट ये जबरदस्ती उसमें, अब वो कहे कब तक आएगा? अरे 27 साल से तो वेट कर रहा है पूरा देश की 50% 27 हमारी साल का माँ बहन इंतजार बेटियां। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करवा दिया। क्या इसीलिए आप लोग क्रेडिट लेने में आप लोग लग गए हैं? क्योंकि एक बार तो ये कह रही है हमारा बिल है, फिर दूसरी बार आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो देखिए ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, इसमें ये नहीं लिखा, इसमें वो नहीं लिखा। तो क्या इसीलिए क्रेडिट की राजनीति है? प्राची जी, क्रेडिट की राजनीति तो 10 साल से मोदी सेंट्रिक बीजेपी कर रही है। मैंने किया, दिन भर तो रट लगाते रहते हैं। ये नहीं बोलते, मैं बीच में नहीं बोला, फिर मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। ये आपकी कल्चर है क्या बीजेपी की? बता दो सारी दुनिया को, ये कल्चर है, दूसरे को नहीं बोलने देते। मैं कह रहा हूँ, मैं कौन कर रहा है, सारा देश जानता है। हमसे देश चलता है। क्रेडिट क्या होता है? नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव गांधी का क्रेडिट है। सीने पे गोलियां खाई हैं, शहीद हुए हैं, उनका आप अपमान करना चाहते हो, वो अलग बात है। अटल जी का नाम भी क्रेडिट में आप नहीं लेते हो। आप 70 साल बोलते हो, 5 साल तो आप मोदी जी का इंक्लूड करते हो,
और 7 साल अटल जी के इंक्लूड करते हो, 2.5 साल भी आपकी जनता पार्टी के आप पार्टनर थे उसका इंक्लूड करते हो। आपको खुद को तो कंफ्यूजन के आप प्राची जी बात कर रहे थे, हम सब चीजें confusion तो इनको है। है। अब देखो, अब सुनने का मादा जिसमें नहीं होता वो लोकतांत्रिक आदमी नहीं होता है। मैं बता रहा हूं आपको, लोकतंत्र होगा, डिस्कशन होगा, विमत भी होगा। अगर 542 सदस्य, एक सदस्य भी अपना पक्ष रखता है तो वो मानना पड़ेगा आपको। लोकतंत्र यही होता है। मोदी जी ने कह दिया किसी के लिए कुछ भी, अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, तो मैं हो गया हो तो हम तो हुआ ही नहीं है। अब बात कर रहे हो आप, नहीं एक मेरी बात मोदी जी का स्पीच जो आपने था, सबको एक समय दिया, बीच में नहीं, स्टेटमेंट का बीच में नहीं। मैं कह रही हूँ, प्रियंका आप लोग गांधी ने सकारात्मक 40% टिकट की बात की आप थी, लोग कह रहे इन्होंने हैं- मजाक उड़ाई, सर, एक देवे मिनट 40% टिकट ही सर, है एक महिलाओं को। सर, एक मिनट। अगर हिम्मत है तो इनके अंदर 56 इंच है तो मेरे पास मैं- भी है कि आप मैं लोगों ने की कितने बात कर रही हूँ। प्रतिशत महिलाओं मैं को एक टिकट मिनट दिया? जब एक ये मिनट, टिकटों एक की सेकंड, बात चारों करते से, एक हैं। सेकंड, एक सेकंड। आप लोगों ने कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया? ये आंकड़े मेरे पास हैं, उसमें सबसे ज्यादा अव्वल मंत्री अगर कुछ कितने है तो प्रतिशत वो को बना TMC दिया है, सर। हिमाचल में? तो TMC TMC हिमाचल में कांग्रेस कितने का प्रतिशत शासन है। आप बताइए। कितने प्रतिशत महिलाओं को मंत्री बनाया आपने? जनरल सेक्रेटरी कितने प्रतिशत महिलाओं को मंत्री बनाया हिमाचल में? तृणमूल कांग्रेस, जहाँ आप 40% के आदमी लेके 35% की सरकार बात कर बनाते रहे हैं। हैं। इनके पास एक एक आदमी महिला है, लीडरशिप प्राची क्वालिटी जी, नहीं है। एक महिला बोले है तो हिमाचल कांग्रेस के में। आदमी। पूरे आपके कैबिनेट पास में एक leadership महिला quality है। नहीं है। एक Leadership महिला quality है होती जो तो आप कांग्रेस महिलाओं के की आदमी बात लेके कर रहे हैं। नहीं बनाते अभी सरकारें। अभी हिमाचल की और आप गवर्नमेंट देखिए बनी, किस एक प्रकार महिला है वहाँ पर। भयाक्रांत है। एक महिला है इंडिया वहाँ पर अलायंस से राहुल गवर्नमेंट में। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जब मैं बोलने लगता हूँ हल्ला मचाने लग जाते हैं। अरे ये मैंने कौन सी आपको भारत कहा, जोड़ो आप यात्रा? में इतना कश्मीर भयाक्रांत में, हो चुके हो। पेरिस में, लंदन एक में जाके अकेला बोलता है कि सबसे मैं बड़ी कश्मीर में दो गया लोगों हुआ, बीच दोनों में साइड तुम आतंकवादी करते थे। हो। कौन सी आपको यात्रा बोल रहे हैं? लोकतंत्र है ही नहीं किस आप बात लोगों की के अंदर। यात्रा? लोकतंत्र नहीं है आपके अंदर। पूरे चलिए, देश चलिए, को बात complete बदनाम करिए। सर, करने का आपने काम कहा कर रहे हैं कि बाहर TMC ने जाकर। भी कांग्रेस लगाए, लेकिन सर वो अलग हैं सबसे ज्यादा। नहीं, वो आप ही, आज जब के तक इंडिया अलायंस नहीं बिल्कुल बना था वो आप ही से नाराज होकर गई थी। तो प्राची जी, उसे आप कांग्रेस भारत को जुड़ा नहीं हुआ है, कहते। भारत अलग ही कब हुआ था जो भारत जोड़ो कांग्रेस के अंदर हुआ, यूथ कांग्रेस में हुआ, NISY में हुआ, उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई। तो अरे सोच तो वही रहेगी, हिमाचल में सोच वही कितने रहेगी प्रतिशत उनकी। दे दिया? हिमाचल सोच में वही है, कितने हिमाचल कैसी नहीं है। आपके हिमाचल में बलात्कारियों का कितने केस वापस मंत्री लेते हो? हैं? क्यों मंत्री लेते हो कितने हैं बलात्कारियों के हिमाचल केस में? वापस? हिमाचल में कितने बलात्कारियों को मंत्री हैं? फांसी दो। हिमाचल आप में केस कितने वापस लेते मंत्री हो हैं? यूपी के अंदर? अरे मंत्री एक बनाइए, बुलडोजर नहीं महिलाएं, चलाया हमारी किसी बहनें कितनी है बलात्कारियों वहाँ पे। पर मंत्री? देखो मंत्रालय कितने में। डरपोक है, बोलने नहीं देंगे किसी को। अरे सब देख रहे हैं, आप ही पूरा तो बोल ग्राउंड रहे हैं, आप ही तो चिल्ला रहे हो कब डरपोक से। लोग अच्छा, चलिए, हैं, सर, बोलने एक नहीं एक करके देते, बात करते सच्चाई हैं, फिर सुनते से नहीं वास्तव है। में महिला आरक्षण बिल पर आ जाती हूँ। धर्मवीर चौधरी जी, जो चारू प्रज्ञा जी बोल रही थी कि भाई ये जो बिल आ रहा है, इस बिल में अगर पढ़ लिया जाए तो SC/ST की बात तो की जा रही है। हाँ, OBC जो एडिशनल पॉइंट आप लोग उठा रहे हैं वो पॉइंट जरूर उठा सकते हैं कि OBC को आरक्षण दिया या नहीं दिया, धर्म के आधार पर भी अब तो बात की जा रही है सदन के अंदर। नहीं, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं की थी, वर्गों की व्यवस्था की हुई है। जो धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं वो इस देश को बांटना चाहते हैं और संविधान को तोड़ना चाहते हैं, प्राची जी। और रही बात, अभी मैं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की वार्ता सुन रहा था, तो अब तो देखिए सामने आ गई सारी बात। बिल पेश हो चुका है, सरकार को अपना काम करने दीजिए और विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। विपक्ष को भी तो कोई कोरम है, वो भी तो पूरा करेगा अपना, तो इनको करने दीजिए भाई। जो है अब सरकार की मंशा पर कोई प्रश्न न उठाए जाएं, सरकार इसको पूरी ताकत से वेग से इसे लागू करे, ये कानून बने और महिला सशक्तिकरण की बात करने वालों की जीत हो और विरोध करने वालों की हार हो। मैं तो पूरी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं और हम इस बिल का समर्थन करते हैं, बहुजन समाज के लोग समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे जो ST, ST, OBC के जो लोग हैं उनके हक और अधिकारों पर कोई प्राची जी कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है। बिल सर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है सिस्टम मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये तो आपके लिए भी नसीहत हो गई ना, जो धर्मवीर जी बोल रहे हैं, ये भी विपक्ष में बैठे हैं, कह रहे हैं कि भाई सरकार की मंशा पर अब शक करना बंद कर दीजिए। सरकार बिल लेकर आई है, उसके पास इतने नंबर्स हैं कि वो पास भी करा लेगी, कानून भी बना लेगी। अभी भी अगर आप इसमें जुमला ढूंढ लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जुमला तो प्राची फिर भी जी पूरा प्राची देश जी देख रहा है, खुले दिल जुमलेबाज से, कौन है, सरकार खुले दिल से जुमलेबाज कौन खुलकर है, अब ये डिस्कशन देखो, डिबेट बोलने करना लग गए। चाहती है। एक मिनट, पूरा बोलिए, देश को बोलिए। पता लग जाता है हाँ, किस प्रकार के डरपोक लोग हैं, 56 इंच करते हैं। मैं हाय, आपको हाय। कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस जब से बना, इंडिया अलायंस, कर्नाटक में गली गली में मोदी जी घूम रहे थे, इंडिया पूरी तरह अलायंस। हारे। उसके बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक और होने का अरे प्रयास भारत तो प्रयास जुड़ा हुआ है मेरे अरे भाई, आप भारत जुड़ा परेशान कब क्यों नहीं हो था? गए? हो गए ना भारत परेशान? कब जुड़ा नहीं देखो, था? सब आप जने भारत देखो, जोड़ो, आप भारत क्या जोड़ो। खड़े हो? कौन इस सा प्रकार भारत का जोड़ो आदमी यार? बोलने नहीं देता, भारत तो दूसरों को ये जुड़ा हुआ लोकतंत्र है। वो ये कौन सा लोकतंत्र भारत है जोड़ो इनका यात्रा की बीजेपी बात कर रहे ये हैं? मोदी क्या जी जोड़ा के अलावा कोई उसने? क्या सुनना नहीं जोड़ा उसने? चाहते। पेरिस ये में कह रहे हैं जाकर, पार्लियामेंट लंदन में में चलाओ। जाकर भारत को गाली सेशन में क्या निकालते कर रहे थे क्या आप? बात करते अरे हैं? भारत जोड़ो मानसून सेशन यात्रा में नाले से गैस भारत बना रहे थे जोड़ो क्या? यात्रा में या चाय क्या पकौड़े कौन सा बना बड़ा रहे थे? तीर मारा? मानसून कौन सेशन सा में कर बड़ा लेते तीर हैं। मारा? जब आप कश्मीर
पागल बनाना था महिलाओं को, बोल रहा है कि मानसून सेशन में बुला लेते हैं। कश्मीर के बच्चों को बोल रहा है, जब मैं वहां गया दोनों साइड से आतंकवादी थे, कौन से भारत जोड़ो यात्रा की बात, ये टॉपिक एक लेके आया। भारत जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ था और आगे भी जुड़ा हुआ रहेगा। संजय सिंह, मोदी जी के एक मिनट। नेतृत्व में भारत जुड़ा हुआ ही रहेगा। अनुशासन है इनका, एक मिनट रुक ये जाइए, पूरे वरुण जी। देश को अनुशासन खराब कर चुके हैं 9.5 साल में। बच्चे को खराब कर रहे हैं ये लोग। इसमें क्या लॉलीपॉप है? मैं आपसे तब से यही तो समझना चाह रही हूँ, फिर मैं चारू जी के पास जाऊँ कि इसमें लॉलीपॉप या जो आप सेंटा क्लॉज वाली बात कर रहे हैं, इसमें सेंटा क्लॉज कौन सी टॉफी दे रहा है? प्राची बिल जी, तो आ रहा है ना। प्राची जी, आप भी बच्चे रहे हो, मैं भी रहा हूँ। क्रिसमस आता था ना, उसके कुछ दिन पहले से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, या बच्चे की बर्थडे होने मम्मी पापा सरप्राइज गिफ्ट देंगे। अरे भाई, ये इतना ही नाटक करना था तो मानसून सेशन था, उसमें ही कर लेते एक महीने पहले। जनता का पैसा खराब क्यों किया भाई? और मानसून आप सेशन में तो हंगामा दोनों तरफ से बरपा था, कोई सुनने को नहीं, तो तैयार ये तो नहीं पास था। कर रहे थे ना हंगामे के बाद भी। कृषि बिल पास नहीं किए, इन्होंने किसान बिल पास नहीं किए क्या? हंगामा की बात कर रहे हो, किसान बिल पास नहीं किए, तमाम बिल पास कर दिए। मानसून सेशन में कर दिल्ली सकते वाले थे। बिल पर आप लोग भी शांत बैठकर सुनने के लिए तैयार हो गए नहीं थे तो ना, सेशन सर? चल रहा है ना। मणिपुर- सोनिया गांधी जी ने कहा है हम स्वागत करते हैं। सोनिया गांधी जी ने खुद ने कहा स्वागत करते हैं। फिर आप किस बात का प्रश्न उठा रहे हो? दिल्ली वाले बिल पर पूरे डिस्कस करने में आ पार्लियामेंट में गए। जो डिस्कशन होगा ठीक है, चारू जी। उसको अमेंडमेंट करिए, लाइए आप। चारू जी। क्यों नहीं सुनना चाहते हो पार्लियामेंट के सदस्यों? वरुण जी की एक बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि भाई हम लोग स्वागत तो कर रहे हैं, हम तो समर्थन भी कर रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड आज सुबह से क्लियर है कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन जो आपत्ति है वो हम आपके सामने रखेंगे। तो इसमें क्या आपको शिगुफा या क्या कंफ्यूजन या क्या इनकी टांग अड़ाने वाली आदत लग रही है? देखिए, टांग अड़ाने वाली आदत की मैं ये बात कर रही हूँ, इस समय जिस तूतू महमे में कांग्रेस फंसी हुई है ना, जिस क्रेडिट वॉर में कांग्रेस फंसी हुई है, क्या आप इससे ऊपर नहीं उठ सकते? मैं मोदी जी की स्पीच का उदाहरण दूंगी। देखिए, पहली बात तो ना, ये हिस्टोरिकल बिल है, हिस्टोरिकल डे पर इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी नई संसद में, जो पहला दिन है, पहला बिल ये था। तो मोदी जी का अगर आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने पुराने सारे प्रधानमंत्रियों की बात करी, सबके योगदान की बात करी। तो चलो मैं एक कदम आगे बढ़ के ये भी बोलती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं इस देश में जो हमें जोड़ सकती है, और महिला आरक्षण एक ऐसी चीज है जहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे राजनीतिक दल एक साथ आ सकते हैं और एक सुर में बोल सकते हैं हम महिला आरक्षण के साथ है। मुझे बताइए, अगर ये इनका एक सुर में बोलना और साथ देना हुआ तो भाई अपोज करना क्या होगा? प्राची जी, मैं तो ये सोच नहीं पा रही हूँ इनकी बात। अच्छा, दूसरी बात इनकी ये है, ये बार बार सोनिया जी का नाम के साथ साथ राहुल जी की दुहाई देते हैं। राहुल जी की दुहाई देते हैं। मोदी जी करते हैं दिन भर। ये लोग गतिरोध क्या नहीं बात करते। करते हो आप? खड़गे जी बोल दो ना। मोदी जी आप मेरी नेता है, आपको क्या दिक्कत है? मैं मेरी नेता का नाम लूंगा तो आपको क्या नाले में गैस बनती है? क्या हो रहा है? नाम ले लो, प्रियंका अच्छा, जी। चलो, मैं आपकी नेता की बात बोल रही हूँ। बार बार आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। भाई, इसी भारत जोड़ो यात्रा में आपने दक्षिण से जब शुरुआत करी, आपने कर्नाटक जीत गए, कंट्रोवर्सी कर्नाटक जीत गए, मोदी जी गली गली घूमे। अरे! वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप भारत जोड़ो नहीं, भारत का दिल समझो, मन की बात भारत की समझो। लोग परेशान है, लड़के लड़कियों को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो आप किसी और के साथ डिबेट करा अच्छा, ठीक करिए, है। क्योंकि ये चलिए मेरी बोलिए, आदत नहीं है। चारू जी बोले, जल्दी से बोलिए। पहली सर। बात, आप हाँ। सिर्फ कंट्रोवर्सी बटोरे हो, उसके बाद आप केवल विभाजन की बात कर रहे हो। साउथ में बैठ के बोलते हो नॉर्थ इंडियन अच्छे नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों का आप अपमान करते हो। भाई, बोलना महिला महिला एक बात है और महिला का साथ देना दूसरी बात है। आप महिला का अगर साथ देना चाहते तो जो प्रियंका जी सब लड़कियों को गले लगाती 40% हैं, टिकट दे दो आप, एक मैं आपके मिनट, साथ हूँ, मैं वोट दूंगा मोदी जी को। अब हो गया, आप डिक्लेयर करा अब दो हो गया। 40% अब टिकट एक मिनट, देगी आप बीजेपी, चुप हो जाओ। मैं वोट दूंगा। आप चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। 40% टिकट आपको लगता है केवल उत्तर प्रदेश की लड़की लड़ सकती है? उस समय पंजाब में टिकट नहीं बांटे आपने, कितने दिए? अरे भाई, आप तो दे दो। 8%। अरे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप दे दो, मैं आपको वोट दूंगा। मेरे को गुस्सा कम आता है, लेकिन चुप एक वरुण जी मिनट। बोलिए। तो जो आदमी आज 40% की दुहाई दे रहा है, एक जगह एक भाषण में इनकी नेता कहती है इतना टिकट दूंगी, सेम टाइम पर एक दूसरे प्रदेश में चुनाव हो रहा था, 8% टिकट दिए। यही इनका झूठ है, ठीक है। यही इनकी सच्चाई है। नहीं, लेकिन चारू जी, गतिरोध और सकारात्मक बहस के बीच में एक अंतर होता है। आज जो सदन के अंदर हो रहा है उसमें अपनी अपनी आपत्ति तो बातों से बताई गुस्सा जा आ रही रहा है। है मुझे, और प्राची जी। आपसे एक सेकंड सर, मैम आपसे सवाल ही तो पूछ रहे हैं ना। नहीं, सवाल नहीं पूछ रखे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। 40% जो बार बार बोलते हैं वो झूठ है। गोवा में 5%, कर्नाटक जीतने की दुहाई देते हो, कितने टिकट दिए?
मंत्री किसको बनाया छोड़ो, अच्छा, दूसरी ठीक है, बात जवाब दे दीजिए, टिकट कितने दिए? भाई प्राची जी, हिमाचल में टिकट कितने मंत्री कितने बनाए? दिए? हिमाचल में कितने हम मंत्री तो एक स्टेट में दिए। अरे एक आप एक स्टेट में तो दे दो, शुरुआत तो कर दो। आप तो सत्तार में हो, सरकार में हो, महिला कर रहे हो, बलात्कार के केस वापस लेते हो, आप कर दो। अभी आ रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, मोदी जी डिक्लेयर कर दें, नड्डा जी कर दें कि मोदी जी को 50% दे टिकट दें देंगे महिलाओं को। अरे अब मोदी कंपेल हो जी जाएंगी ने दूसरी अपनी पार्टी पार्टियां में देने आरक्षण कर को। रखा है, अगर आप आपने करा सरप्राइज है। देना चाहते हो तो महिलाओं को टिकट डिक्लेयर कर आप दो। सीधे ही बोलो ना, आप मोदी जी से ही सीख लेनी है, तो प्राची जी, उसमें आप शर्म की एक क्या कोई बात है? मोदी जी तो मोदी राजीव जी से गांधी सीख का ले कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राजीव देश गांधी में काम कर रहे हैं, साकार साकार कर कर रहे रहे हैं। हैं मोदी जी। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। आप राजीव गांधी के सपनों को साकार कर रहे मेरा हैं। सवाल है, आपकी तारीफ है मोदी जी। नहीं करती। मेरा सवाल ही वरुण जी से मैं था। टीवी का स्तर नीचे नहीं गिराती। जी, मेरा ऐसे सवाल लोग जिस डिबेट में मेरा रहेंगे, मैं बात सवाल नहीं ही करूंगी। वरुण जी से था, मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल ही वरुण जी से था। मैं उनसे यही पूछ रही थी कि गतिरोध आप लोग क्यों पैदा कर रहे हैं? जो शंका सत्ता पक्ष के मन में पैदा हो गई है, वो शंका आखिर कैसे दूर होगी? रही बात, आप महिलाओं के हितैषियों की बात कर रहे हैं सर, जिस प्रदेश से आप आते हैं उसी प्रदेश में एक वो भी मंत्री है जो बता रहा है कि क्यों नंबर 1 है महिला अपराध में, जो ये कह रहा है ये पुरुष प्रधान राज्य है, बेचारे उस पर भी की नौकरी कार्रवाई चली गई। करवाइए ना। प्राची जी, मैं उस प्रदेश से आता हूं जिसके मंत्री को, जो बीजेपी का नेता था, उसको उन्होंने राज्यपाल बनाया। सीता माता के लिए कहा कि रावण ने हरण किया तो सही था, बाद में माफी मांगी, उसको राज्यपाल बनाया। उस प्रदेश से आता हूं मैं। मणिपुर की हालत देखो, वैसी हालत कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूं राजस्थान में भी होता है तो गलत है। राजस्थान में लेकिन उससे मणिपुर बुरी में हालत तो क्या है। केंद्र ये सरकार की मणिपुर जवाबदेही राजस्थान यही मत नहीं। जोड़ो। 9.5 साल से हर बात पूरे का जवाब देश की विपक्ष महिलाएं, देगा। हमारी विपक्ष माँ बहन देगा। बेटियां जो है, 9.5 वो साल देश से का गौरव कांग्रेस है। में किया, राहुल वो गांधी देश ने की किया। अरे आप देश क्या की करना हमारी है? माँ बहन बेटियां, वो खाली देश की मोहब्बत हमारी बनाए गौरव रहते हैं, है। कपड़े उसमें पहन के मणिपुर और नहीं, ये मत जोड़ो। हम हर आपकी सवाल राजनीति विपक्ष, से हर ऊपर सवाल है। विपक्ष के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे लिए राजस्थान सब में एक एक समान है। मिनट, राजस्थान में आपकी तो सरकार पार्लियामेंट है, में डिस्कशन आपके होने वो दीजिए। मंत्री अभी भी कैबिनेट में बैठे हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पार्लियामेंट पूछा में कि क्या आप डिस्कशन तब से होने महिलाओं के दीजिए, हितैषी अमेंडमेंट के बने लिए हुए बिल हैं। पास